स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोगों की बहुत सारी मेमोरीज हैं एंड मतलब तुम लोग भी कभी स्कूल गए होगे तो तुमको भी स्कूल सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह लगती होगी। बट क्या हो कि अगर तुम्हें स्कूल के पीछे की बैक एंड की स्टोरी पता चल जाए। तो आज की वाली स्टोरी अर्श नाम के एक व्यक्ति की है। तो ये बात कम से कम 15 से 20 साल पहले की है, जब मैं इवेंट मैनेजमेंट और बाकी सारी चीज़ों का काम करता था। मतलब ऐसा कि मैं स्कूल में जाके एनुअल फंक्शंस करवाना एंड लोगों को डांस सिखाना, फंक्शंस ऑर्गेनाइज करवाना, ये सब काम किया करता था। तो ऐसे ही करीब 15 से 20 साल पहले मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट आता है। स्कूल था थोड़ा गुजरात के आगे जाते हैं तो एक गांव आता है। पहले तो एक गांव पड़ता है, फिर थोड़ा और अंदर जाते हैं तो फिर स्कूल आता है। तो हम लोग स्कूल के अंदर जाते हैं तो जो वहाँ का गार्ड रहता है हम उससे बोलते हैं कि हमें प्रिंसिपल सर से बात करनी है। गार्ड बोलता है कि यहाँ का कोई प्रिंसिपल सर है ही नहीं। फिर जब वो ये बात बोलता है गार्ड, उस समय वहाँ पे प्रिंसिपल सर आते हैं एंड बोलते हैं कि केबिन में आ जाओ। फिर हम लोग जाते हैं, फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं कि ना कितना पेमेंट लगेगा हमको। तो ये डील हमने 15 लाख बोला था हमको और 15 लाख में वो मान जाते हैं। मतलब उन्होंने एक बार भी कम करवाने की भी नहीं ट्राई करा, बट हमने बोला 15 लाख एंड वो मान गए। अब प्रिंसिपल सर मान तो गए थे, लेकिन उनकी क्या एक शर्त थी कि तुम लोग को रहना इसी स्कूल में पड़ेगा। मतलब तुम दिन भर प्रैक्टिस करवाओ एंड उसके बाद में तुमको इसी स्कूल में रात को सोना के लिए एक रूम अलॉट कर देंगे हम, एंड उसके बाद में तुमको खाना पीना सब हम ही देंगे। हम लोग भी मान गए क्योंकि गाँव भी काफ़ी दूर था, तो बार-बार अप डाउन करने में वैसे भी हमारा बहुत सारा खर्चा लग सकता था। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने का था, मतलब 1 महीने का था, तो उसके बाद में एनुअल फंक्शन करवा के हम हमारे घर वापस आ जाते। अब जो ये स्कूल था इसी में मतलब साथ में हॉस्टल भी जुड़ा हुआ था। मतलब जो बच्चे बाहर से पढ़ने आए थे वो वहीं पे हॉस्टल में भी रुक जाते थे। जैसे बड़े बच्चे हैं वहीं पे हॉस्टल में भी रुका करते थे। जब हमको रिहर्सल करवाते-करवाते 3-4 दिन हो गए, तो एक दिन शाम को ऐसे ही मैं, जब सब बच्चों की छुट्टी हो गई थी, तो मैं ऐसे स्कूल के प्लेग्राउंड में टहल रहा था। तो मैं जब प्लेग्राउंड में टहलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अंधेरा तो हो ही चुका था क्योंकि कोई इतनी ज़्यादा लाइट्स वगैरह नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा बैग उठा के भागा होगा मेरे सामने से। अब मुझे लगा हो सकता है कोई बच्चा भागा होगा क्योंकि बच्चे भी रहते हैं, तो बच्चा डर के भाग गया हो। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा ही था कि मुझे ऐसा लगा जैसे पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा है। तो मैं पीछे मुड़ा तो मैं देखता हूँ कि जो स्कूल की बिल्डिंग है, वहाँ पर 2 बच्चे खड़े हुए हैं एंड वो 2 बच्चे मुझे देख के एक स्माइल करते हैं, बहुत अजीब-सी स्माइल, एंड उसके बाद में छत से कूद जाते हैं। अब ये देखने के बाद में मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे क्योंकि मुझे वैसे तो पता था कि ये हैलुसिनेशन है, बट फिर भी ये दिखना कोई एक स्कूल जैसे एकदम इतनी सेफेस्ट प्लेस पे ऐसा कुछ दिखना थोड़ा वियर्ड लग रहा था। अब उसके बाद में मैंने थोड़ा और आगे बढ़ा तो स्कूल की जो एक और बिल्डिंग थी, मतलब से 1, 2, 3 बिल्डिंगें थी ऐसे स्कूल की, एंड बीच में प्लेग्राउंड था। तो जो एक और विंग थी वहाँ पे भी मुझे ऐसा लगा जैसे वही 2 बच्चे फिर से ऊपर चढ़े हैं, मतलब नीचे गिरे हुए ऊपर चढ़ गए वापस से एंड फिर से कूद गए एंड वो सेम स्माइल कर रहे हैं। एंड उसके बाद में जो बच्चे नीचे गिरे थे वो फिर से उठ के वहाँ से भग जाते हैं। अब मुझे थोड़ा-सा वियर्ड लगता है तो मैं गार्ड के पास जाके पूछता हूँ कि क्या है? तो गार्ड कुछ बात करने को तैयार नहीं, मतलब जो वहाँ का वॉचमैन है वो कुछ हमसे बात करने को तैयार नहीं होता है। उसके बाद में फिर हम लोग रात को जाके सो जाते हैं। फिर रात के करीबन ढाई से 3 बजे के बीच में मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे जो हमारा जो रूम है, हमको बेसिकली एक ही रूम दिया गया था एंड मेरे साथ में एक कोरियोग्राफर भी था और एक और मेरा असिस्टेंट भी था। मतलब हम लोग 3 लोग थे, एक राहुल और एक विजय। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है जैसे कमरे में कुछ है, तो मैं उठ के बैठता हूँ तो मुझे जो पलंग रहता है उसके चारों कोने पर 4 काली बिल्लियाँ रोती हुई दिख रही थी। और उसके बाद मुझे लगा मेरा हैलुसिनेशन है, तो मैंने मैंने राहुल को उठाया तो राहुल को भी वो बिल्लियाँ रोती हुई दिख रही थी एंड जो हमारा तीसरा दोस्त था उसको भी वो दिख रही थी। अब उसके बाद में हम लोग को थोड़ा-थोड़ा डर लगने लगा था, तो फिर मैंने K2 मीटर निकाला एंड मैंने चेक करा वहाँ पे कि कुछ ऐसी अगर मैग्नेटिक चीज़ें या कुछ घोस्ट वगैरह हो तो मैं देख पाऊँ। एंड उसके बाद में फिर मैं, क्योंकि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट तो था ही, तो मैंने क्या बोलते हैं अपने पैरानॉर्मली तरीके से भी चीज़ें को टेस्ट करने की कोशिश करी कि शायद मुझे कुछ पता चल जाए। बट ऐसा कुछ पता चल नहीं रहा था, मतलब कोई भी ऐसी कुछ सिग्नल नहीं मिल रहे थे मुझे जिससे ये प्रूव हो सके कि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी। उसके बाद में फिर हम लोग सुबह होती है, फिर हम लोग रिहर्सल करवाते रहते हैं, हम जैसे-जैसे टाइम निकल जाता है। फिर 15वां दिन आता है। अब 15वें दिन में क्या, मतलब ऐसे हमको ऐसे आदत हो गई थी इन चीज़ों की, जैसे रात में आवाज़ आ रही है, बच्चे भागते हुए दिख रहे हैं। हमको ऐसा लग रहा था जैसे हमारा हैलुसिनेशन है, बट समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हमको ये हैलुसिनेशन क्यों हो रहा है। हमने बहुत बार इन चीज़ों के बारे में बात करने की कोशिश भी करी, बट कोई सीधे मुँह बात करने को तैयार था ही नहीं। अब उसके बाद में जिस तरह से हमने सोचा कि भाई 15 दिन और बचे हैं, जिस तरह से इवेंट करते हैं एंड निकलते हैं। यूजुअली तो मेस वाला था वो हमारे रूम में ही लाके हमको खाना दे देता था। हम लोगों को मेस में जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं थी। लेकिन आज जो था वो मेस वाला बोलता है कि ना तुम मेस में आना पड़ेगा तुमको खाना खाने के लिए। तो हम लोग चले जाते हैं। लोग जाते हैं तो देखते हैं कि ना जो मेस है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे सड़ी हुई बदबू आ रही है, मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ें सड़ा दी होंगी एंड फिर बहुत से जैसे प्लास्टिक वगैरह जला दिया होगा। और जो खाना था वो टेस्ट में एकदम सब कुछ चीज़ सही थी उसमें, एंड ये लोग कुछ गंदगी से भी नहीं बना रहे थे।
फिर हम लोग मेस वाले के पास में गए तो उससे पूछा कि ना क्या है भाई ये सब, मतलब ये इतनी बदबू क्यों आ रही है, तुम लोग रह कैसे लेते हो? तो मेस वाला बोलता है कि हमको तो कोई बदबू नहीं आ रही है, हमारे लिए तो नॉर्मल हो चुका है, ये सब पहले-पहले आती थी बट अब आदत हो गई है एंड किसी को कुछ दिक्कत भी नहीं है। तो मैं मेस की चारों तरफ की दीवारें देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ना जैसे ये जल चुकी हैं बहुत ज़्यादा, जैसे जैसे तेल जम जाता है ना, जैसे दीवारों पे अगर कुछ कुकिंग का एरिया होता है तो दीवारें कैसी काली हो जाती हैं, तो वैसी वो जगह हो गई थी। अब मैं इन सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। उस दिन हम लोग तो जाके सो जाते हैं, फिर करीबन रात के 2:30 से 3 बजे मुझे ऐसा लगता है जैसे कमरे में कोई रो रहा है। पहले तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे कान बज रहे हैं तो मैं इतना ज़्यादा उसकी तरफ ध्यान नहीं देता हूँ। बट फिर एक्चुअली होता ये है कि हम लोग सोते हैं ऐसे जैसे बीच में विजय सो रहा होता है एंड इस साइड लेफ्ट हैंड साइड राहुल सोता है एंड राइट हैंड साइड बाहर की तरफ मैं सोता हूँ। तो मैं उठ के देखता हूँ तो राहुल बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोए जा रहा था, मतलब एकदम सिसक-सिसक के रो रहा था बहुत एंड अजीब-सी आवाज़ में रो रहा था। मैंने उसको उठाया कि भाई क्या हुआ? क्यों रो रहा है? कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानी है तो हमको बता। तो वो उठ ही नहीं रहा, वो बस रोए जा रहा है बहुत ज़ोर से, आँसू टपक रहे हैं उसके, मतलब जो उसका तकिया था वो पूरा गीला हो चुका था। अब मुझे थोड़ा अजीब-सा लगा तो मैंने विजय को उठाया कि विजय राहुल रो रहा है, कुछ हो गया? तो विजय को जैसे मैंने बोला, विजय भी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। अब उसके बाद मैंने फिर से राहुल को जिसमें बोला तो विजय ज़ोर-ज़ोर से हँसने लग गया। मतलब एक तरफ राहुल ज़ोर-ज़ोर से रो रहा था और दूसरी तरफ विजय ज़ोर-ज़ोर से हँस रहा था। मतलब एकदम कॉम्बिनेशन इमोशन हो गए थे एंड मेरा सर इतना तेज़ दर्द करने लगे थे क्योंकि एक व्यक्ति रोए जा रहा है, रोए जा रहा है बहुत तेज़ आवाज़ में और एक व्यक्ति हँसे जा रहा है, हँसे जा रहा है बहुत तेज़ आवाज़ में। थोड़ी देर बाद में ये लोग अपने आप शांत हो जाते हैं। इनफैक्ट मेरी मेरी ऐसी हालत हो चुकी थी कि मैं बेहोश हो सकता था।